आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको इतिहास के तीसरी क्लास को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, जो कि हमने अभी तक इतिहास के बारे में जान लिया। इतिहास क्या था, इतिहास को कितने भागों में बांटे थे हम, ठीक है, और पाषाण काल के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण आपका वेटेज है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या पढ़ाना है हमको। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, ये क्या चीज़ होती थी, इसमें कौन कौन से किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो उसको आज हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, तो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, सिंधु नदी होती है, ठीक है। भारत में हमारी कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है, जो पाकिस्तान से होते हुए सीधे आगे निकल जाती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो अब देखते हैं हम कि सिंधु सभ्यता, मतलब ये सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया, ठीक है। तो पहले के लोग जो थे, जैसे कि अगर आपकी ही बात करें हम, तो अगर आप कहीं, जैसे अब तो घर वर बन चुका है, पहले अगर ये घर नहीं होता, आप थोड़ा एज्यूम करिए खुद को कि आप अगर कहीं जाएंगे, कि कहीं आपको रहना हो, तो आप कहाँ सुटेबल करेंगे रहना, जहाँ आपको सारी सुविधाएं थोड़ा थोड़ा उपलब्ध हो जाएं। तो उसमें देखते हैं हम कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो अगर जैसे ये लोग पहले क्या होते थे, जो लोग आए ये लोग, तो ये लोग देखिए ये चीज़ कि जैसे कि जहाँ भी रहना प्रारंभ किए ये लोग, तो पहले दूर रहते थे, रहने के बाद इनको आवश्यकता हुई किसकी, पानी की। तो पानी की जब इनको आवश्यकता हुई, तो पानी लाने के लिए इनको नदी पे जाना पड़ा, ठीक है। तो उस टाइम कौन सी नदी बहती थी हमारी, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब कौन सी नदी, सिंध नदी जो हमारी थी, वो क्या थी, वो बहती थी। तो ये लोग जाते थे, वहाँ से पानी लेके आते थे, जहाँ भी रहते थे, जंगल में कहीं भी रहते थे, तो लाके पानी अपने पास अपना यूज़ करते थे उसका। लेकिन फिर क्या हुआ, ये सोचे कि अगर उतनी दूर से पानी लाने का मतलब ये है कि उतना दूर जाओ आओ, तो अच्छा करते हैं कि उसके पास ही रहना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो इंसान, ये लोग क्या किए कि इन्होंने अपना जो निवास स्थान बनाया, वो कहाँ बनाया, सिंधु नदी के पास। कहाँ बनाया, सिंधु नदी के पास। तो सिंधु नदी के पास बनाने के लिए इन्होंने इनको एक नाम दे दिया, मतलब जहाँ ये लोग रहते थे उसको नाम क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब जो इनकी सभ्यता थी, जो इनके निवास स्थान थे, वो कहाँ था, सिंधु नदी पे था, इसलिए इसको क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते इसी को एक और नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो अभी हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, ये खोज किसने किया था, कब हुआ था, किसने किया था, ठीक है। तो देखते हैं हम, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, अगर खोज की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं, खोज की बात करते हैं, तो हुआ था ये 1921 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। अच्छा, किया किसने था, ये पूछ लेता है। ये हुआ था जॉन मार्शल की अध्यक्षता, जॉन मार्शल की अध्यक्षता, ठीक है। मतलब किनके द्वारा, अगर ये बोले, मतलब किस, कौन सा सहायक कौन था इनका, मतलब क्या, अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जिसने मेजबानी की थी वो कौन था, जॉन मार्शल जी थे, ठीक है। अच्छा, किनके द्वारा, ये तो कौन थे, इन्होंने नामकरण दिया था, क्या किया था, नामकरण दिया था, ठीक है। जॉन मार्शल जी ने क्या किया था, इनका नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, किनके द्वारा खोजा गया, पूछता है, तो खोजा गया था दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी जी द्वारा ये चीज क्या हुआ था, खोजा गया था। लेकिन अगर बात करें नामकरण किसने दिया था, तो जॉन मार्शल जी ने इसका नामकरण दिया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब देखो, एक नंबर यहां से आपको बनता है कि पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, या हड़प्पा सभ्यता जो थी, उसके खोजकर्ता कौन थे। तो उसमें आपको दिखाएगा कौन, दयाराम साहनी जी ऑप्शन रहेगा, तो आप ऑप्शन किसको लगाएंगे, दयाराम साहनी जी को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा आप देखेंगे हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आपका एक नंबर यहां से बन सकता है कि दयाराम साहनी। अच्छा, याद करने के लिए बहुत लोग भूल जाते हैं,
तो अगर आपको याद करना है कि हमने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसी को बोला जाता था कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता बोली जाती थी? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को ही हम बोलते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर जैसे पूछ ले आपको एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, या अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, वो कौन किया था? दयाराम साहनी जी ने किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखते हैं हम आपको इसके बाद क्या क्या हुआ था। अच्छा, जब ये पूरा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरी है ये कितने एरिया में फैली हुई थी, कौन कौन सा एरिया है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा आप इसके लिए एज्यूम करें कि जैसे हमारा इंडिया जो पूरा है, थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर ले वो पूरा क्या था? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, मतलब वहीं हमारे सब लोग रहते थे। तो वो अगर हम बात करें, जैसे अभी बात करें भारत जो है हमारा, वो उत्तर साइड में कितने दूर फैला हुआ है? ठीक है, पूर्व साइड में कितना दूर फैला हुआ है, दक्षिण में कितना फैला हुआ है और पश्चिम में कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जानने के लिए वैसे हमारी जो ये सभ्यता थी जहां ये लोग निवास करते थे वो पूरब में कितनी दूर तक था? ठीक है, उसे क्या नाम बोला जाता है? जैसे अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अगर बात करें हम पूर्वन साइड जो हमारा सबसे पूर्वी वो है वो कौन सा है? तो बोलते हैं कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो वैसे ही हमारा जो सभ्यता ये थी उसमें भी क्या थे? अलग अलग दिशा के अलग अलग पॉइंट तक कहां तक फैली थी उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम जानने के लिए क्या करते हैं, देखो बना लेते हैं कैसे, देखते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, ये कौन सा होता है? हमारा ईस्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? नॉर्थ होता है। और ये क्या होता है? साउथ होता है। और ये क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका ईस्टर्न पॉइंट कहां तक था? ईस्टर्न पॉइंट कहां तक था? तो अगर हम बात करें, ये था हमारा आलमगीरपुर। ठीक है, ये तो पूछता है, इसके साथ साथ पूछ लेता है आपको कि कौन सी नदी पे थे। तो अगर बात करें हिंडन नदी पे, हिंडन नदी पर थी। कहां थी? हिंडन नदी पे थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर पूछता है कि सबसे नॉर्थन पॉइंट कहां तक था, तो वो था कहां पे? मांडा। कहां था? मांडा। ठीक है, ये बात करें कहां थी? तो जब हमारा जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख अलग नहीं हुआ था तो इनको बोला जाता था कि उस टाइम कहां था? ये था हमारा जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर और वो हमारा लद्दाख जो है वो अलग हो गया है, इसलिए अब ये पॉइंट कहां चला गया? मांडा। वो चला गया कहां? लद्दाख में। ठीक है, कहां चला गया है? लद्दाख में। अगर अब ऑप्शन में आता है कि कहां था तो बताऊंगा क्या? लद्दाख में था। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि हमारा जो साउथर्न पॉइंट था वो कहां तक था? तो वो था तुम्हारा दैमाबाद। दैमाबाद कहां था? वो आपका दैमाबाद था। ठीक है, अगर बात करें ये कौन सी नदी पे थी? ये कौन सी नदी पे? तो ये थी हमारी परवरा नदी पे। कहां थी? हमारी परवरा नदी पे। ठीक है, अच्छा ये हमने आपको नहीं बताया, सॉरी इसके लिए। यहां देखते हैं मांडा कहां तक था? ये था तुम्हारा, अगर बात करें इसकी हम, मांडा जैसे हमारा ये आलमगीरपुर कहां था? हमारा हिंडन नदी पे था। और दैमाबाद तो हमने बताया आपको कहां? ये दैमाबाद था हमारा कौन सी नदी पे? परपरा नदी पे। ठीक है, अगर हम बात करें मांडा तो हमारा ये था कौन से? चिनाब नदी पे। कहां था? चिनाब नदी पे। ठीक है, अच्छा अगर हम अब बात करें हमारा जो वेस्टर्न पॉइंट था वो कहां तक था? वो था हमारा सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। ठीक है, ये कौन सी नदी पे था अगर बात करें हम? तो ये था दशक नदी पे। कहां था? दशक नदी पर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा अगर बात कर लें ये जो पॉइंट है तब के पॉइंट में अब ये कहां कहां स्थित है। ठीक है, हमने आपको बताया ये जैसे मांडा था वो हमारा कहां था? लद्दाख में है। ठीक है, आलमगीरपुर अगर देख लेते हैं हमारा कहां था? ये मेरठ में था। कहां पे था? मेरठ में इस टाइम। ठीक है, अच्छा बात करें दैमाबाद, ये कहां था? महाराष्ट्र में। कहां था? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर बात करें सुतकांगे डोर, ये हमारा कहां था? पाकिस्तान में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार सब चीजें आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम आगे। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कितने एरिया में फैली हुई थी? ठीक है, कितने एरिया में फैली हुई थी? तो देखते हैं हम। अब देखते हैं हम
सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो थी वो उसका क्षेत्रफल कितना था, अगर बात करें हम क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो था हमारा 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर में क्या हुआ था, ये फैला हुआ था। ठीक है, कितने कितने एरिया में फैला हुआ था, 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर में। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बहुत दूर में फैली हुई थी। ठीक है, तो हमने आपको पॉइंट बता दिया कहाँ कहाँ तक इसका पॉइंट था, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, साउथर्न पॉइंट और नॉर्दर्न पॉइंट। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इसका क्षेत्रफल कैसा था, कितना था, 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं हम, अगर बात करें जैसे हम लोग, अच्छा थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे अब के लोग जो रहते हैं, तो आप देखते होंगे गांव में या कहीं भी, तो होता क्या है कि वो बना होता, टोला बना होता था। कैसे बना होता था, टोला बना होता, जिसे बात करते हैं हाँ ये पूर्वी टोला है, ये पश्चिमी टोला है, ठीक है, ये उत्तरी टोला है। तो वैसे ये लोग भी अपने जो जहाँ रहते थे, जो उनकी सभ्यता थी, उनको भी ये लोग किस में बांटते थे, टीलों में बांटे थे। ठीक है, किस में बांटे थे, टीलों में बांटे थे। तो हमारी अगर बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। कितने में, 2 टीलों में थी। ठीक है, कौन कौन से टीले थे वो, हमारा एक था पश्चिमी टीला, एक पश्चिमी टीला था, और एक था हमारा पूर्वी टीला। क्या था, पूर्वी टीला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो, उसका क्षेत्रफल की बात करें हमारा 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर था। और अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, जो ये लोग रहते थे, इनकी जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन जो थी इनकी, वो 2 टीलों में विभाजित थी। ठीक है, कौन कौन से टीलों में, एक पूर्वी टीला था और एक कौन सा हमारा था, पश्चिमी टीला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब देखते हैं कि ये लोग टीले में जो विभाजित किए थे, इसका कुछ मतलब था उन लोग का। ठीक है, तो अच्छा, ये जो यहाँ पे जो लोग रहते थे, इसमें देखा जाता है कि जो पश्चिमी टीला में जो निवासी थे वो कौन कौन से थे, उसमें थे हमारे ब्राह्मण, ब्राह्मण थे, और कौन था, पुरोहित, पुरोहित थे। ब्राह्मण और पुरोहित रहते थे कौन से टीले में, पश्चिमी टीले में। ठीक है, अच्छा अगर बात करें पूर्वी टीले की, तो पूर्वी टीले में रहते थे, जैसे अगर हम बात करें इसमें, इसके बाद जो रक्षा वाले थे हमारे, ठीक है, ये लोग रहते थे। और अगर बात करें व्यापारी, व्यापारी लोग। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे इसमें बात करते हैं आपके वैश्य, जो से हमारे जो अगर बात करें वर्ण व्यवस्था जो थी हमारी, वो 4 भागों में विभाजित थी। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन से थे हमारे, शूद्र। ठीक है, तो वैसे ही ये पश्चिमी टीला पूर्वी टीला में जो बटे थे, पश्चिमी टीले में कौन कौन से रहते थे, ब्राह्मण रहते थे और पुरोहित रहते थे। बाकी जो हमारे बात करें वैश्य की, ठीक है, और किसकी बात करते हैं हम, क्षत्रिय की, तो वो लोग कहाँ रहते थे, पश्चिमी पूर्वी टीला में रहते थे। कहाँ रहते थे, पूर्वी टीला में रहते थे। ठीक है, तो इनमें क्या था, जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने बताया कि एकदम आप रिलेट करिएगा, जैसे हमारा भारत है सेम टू सेम वैसे कैसा था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो वैसे इसमें भी क्या था, अलग अलग क्या थे, इनका अलग अलग अपना स्थान रहता था। ठीक है, मतलब बात करें थोड़ी देर के लिए कि वो जान लो जिला ही था उनका। तो उसमें ही हमारा एक और आता है जिसमें आपको क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो हमारा वो था भाग, कौन सा था, धौलावीरा। आप नाम सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो भी अच्छी बात है, धौलावीरा। ठीक है, तो जो धौलावीरा था वो कितने भागों में विभाजित था, वो 3 भागों में, 3 भागों, मतलब बात कर रहे हैं 3 टीलों में, मतलब टीलों में। ठीक है, इसमें कौन सा था, पश्चिमी था, पूर्वी था, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी। ठीक है, तो केवल एक ऐसा ही स्थान था जो धौलावीरा था, वो केवल 3 भागों में क्या था, विभाजित था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम थोड़ा बात कर लेते हैं इनकी जो भाव शैली थी, मतलब लिखने का जो तरीका था, वो थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम इनकी। ठीक
ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लीप थी, मतलब बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की लीप। जो पॉइंट लिख दे रहा हूं वो जान लो एग्जाम में आपके लिए कंफर्म है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, उसकी लीप कैसी थी। वो लीप मतलब क्या, जो राइटिंग थी इनकी, मतलब लिखते कैसे थे। ठीक है, तो ये थी हमारी भाव चित्रात्मक मतलब बात करें पिक्टोग्राफी। मतलब बात करें इसकी पिक्टोग्राफी का मतलब क्या था इसमें इसका मतलब था, भाव चित्रात्मक का मतलब था कि ये लोग जैसे अभी हम लोग कैसे लिखते हैं लेफ्ट से लेके राइट तक, लेकिन कैसा था इनका उल्टा था। तो ये लिखते थे दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे मिला इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था, किस सन में किया था। ठीक है, और हमने बताया आपको कि इनका क्षेत्रफल कितना था, वो ईस्टर्न पॉइंट कहाँ था, वेस्टर्न पॉइंट कहाँ था, साउथर्न पॉइंट कहाँ था और नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ था। तो हमने आपको इतनी पूरी जानकारी दिया। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये इनकी क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, क्षेत्रफल के बाद हमने बात किया आपको कि ये कितने कितने टीलों में विभाजित थे। ठीक है, वो जो टीला था उसमें कौन कौन लोग रहते थे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको इनकी लीप कैसे थी, मतलब लिखते कैसे थे ये लोग। तो उनकी लीप पूछ लेता है प्रश्न में, आपको एक प्रश्न पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लीप थी वो कैसी थी। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या बात करें इसमें भाव चित्रात्मक का मतलब कैसा था, लीप था इनका लीप था दाएं से लेके ये लोग बाएं लिखते थे। ठीक है, जैसे हम लोग अब बाएं से लेके दाहिने लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या था, उल्टा था। ठीक है, अच्छा आप बात करें थोड़ा इनका समाज कैसा होता था। समाज था इनका मात्र सत्तात्मक। ठीक है, इसका मतलब क्या था, जैसे अगर हम बात करें अब में, तो जैसे कि अब होता है ना पुरुष प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था इसमें मतलब जो माताएं होती थी घर में वो मतलब क्या होती थी, वो प्रधान होती थी घर में। ठीक है, इसलिए बात करते हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता ही हमारी एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें क्या समाज रहता था हमारा, उसमें रहता था केवल हमारा मात्र सत्तात्मक। बाकी आपको सभी जितने भी आप आगे पढ़ेंगे हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें देखिएगा सब में क्या था, पितृसत्तात्मक। ठीक है, सब में क्या था, पितृसत्तात्मक। तो हमने आपको इतनी पूरी नॉलेज दे दिया, आप इसको देखिएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक है, इसके पहले कक्षाएं जो आपको हमने यूट्यूब पे आपको डाल दिया गया है, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। बाकी आप पूरी लाइन सीक्वेंस से, मतलब आप पूरा सीक्वेंस से पढ़ते आइए। ठीक है, आपको काफ़ी मजा आएगा और आपके लिए एग्जाम में काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ अलविदा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।